फिर से स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज का ये सेशन लास्ट सेशन है। एक मौनीफुल कविता जो आपको झारखंड सीजीएल सचिवालय में या फिर अन्य एग्जाम जो आपके झारखंड में होंगे उसके सिलेबस में जो झारखंड सचिवालय है उसमें जो 31 कविता पढ़ना है, आज उसका ये लास्ट सेशन है। अभी आज हम लोग इस सेशन पे 3 कविता देखेंगे, कविता नंबर 29, 30 और 31, ठीक है। बाकी जितने भी कविता हैं 1 से लेकर 28 तक जो कविता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे बता दिया गया है, डाल दिया गया है। आप उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां द परफेक्ट स्टडी लिखा हुआ है वहां पर कुछ इस तरह से, वहां पर जाने के बाद आपको लिंक मिलेगा। आप हर चीज को पढ़कर उसका ब्लू वाला लिंक पर टिक करेंगे, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। खोटा का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है जहां पर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग 29 नंबर कविता से शुरू करते हैं और 31 नंबर कविता तक खत्म करेंगे। मतलब एक मौनीफुल कविता जो पूरा किताब है वो खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है हम लोग को पढ़ना है, देखिए। ई बचर हते दादा की शादी, मतलब आपको सवाल कैसे पूछा जाएगा कि ई बचर हते दादा की शादी कविताएं कौन किताब से लैल गल है। तो कौन किताब से लैल गल है? एक मौनी फूल, ठीक है। एक मौनी फूल, जैसा कि आपको बार बार बताया जाता है कि एक मौनी फूल से लिया गया है। और एक मौनी फूल के कवि के लागथिन, एक मौनी फूल जो कविता लागे पर कवि के लागथिन, ठीक है। कवि लागथिन संतोष कुमार महतो। अब संतोष कुमार महतो जी से बहुत सारा आपको सवाल आएगा बनकर, तो वो चीज आपको अलग से बता दिया गया है और पहले ही वीडियो में ये चीज बता दिया जाता है इनका परिचय के बारे में, तो वो चीज आप देख लेंगे। और इसका नोट्स भी आप करते चलेंगे साथ में। जिनको नोट्स नहीं करना है वो बस क्लास देख लीजिए, नोट्स आपको इससे बहुत कम कॉस्ट में आप परचेज कर सकते हैं। चलिए अब इसमें शुरू करते हैं हम लोग। इसमें शुरू करते हैं ई बचर हते दादा की शादी। ये एक मौनीफुल की 29वीं कविता है और इस तरह से सवाल जिस तरह से बनकर आएगा उस तरह से आपको बताते चलेंगे। एक एक लाइन का मतलब आपको समझाएंगे और जहां पर सवाल बनेगा वहां पर आप नोट्स कर लेंगे, आपको बता दिया जाएगा। क्या है? ई बचर हते दादा हमर दादा की शादी। यहाँ दादा का मतलब है बड़ा भाई। बड़ा भाई को कोटा में जो दादा का मतलब कहीं कहीं दादा शब्द का इस्तेमाल पापा के लिए होता है, लेकिन दादा का मतलब यहाँ दादा का मतलब दादाजी नहीं है, मतलब बड़ा भाई को। इस साल जो है सो हमारे बड़ा भाई का शादी होगा। तिलक दहेज, क्या है? तिलक दहेज लेबन हामिन गादी। गादी का मतलब है बहुत ज्यादा, तो हम लोग इस साल जो है सो तिलक दहेज बहुत ज्यादा लेंगे। हमने एखन बाड़ल है स्टेटस, हम लोग को अब स्टेटस पड़ गया है। आपन समाज है यह फोकस, हम लोग को जो स्टेटस पड़ गया है अभी हम लोग समाज में सब लोग फोकस में है हम लोग। और क्या है? आ जाए करे 500 मन एक चास, मतलब आ जाए मतलब दादाजी हमारे खेती करते हैं 500 मन का चास मतलब 500 मन का खेती करते हैं, जहाँ 500 मन का धान होता है। घरे है लखीकेर बास, लखीकेर मतलब घर में जो है लक्ष्मी जी का वास है। देखे सुने कते लोग हताश, यही सब देख सुनकर कई लोग हताश हो जाते हैं गांव में, ठीक है। घरे एखन 5 गो ग्रेजुएट, घर में जो है तो अभी 5 लोग ग्रेजुएट हैं। अपन काम में सभी हद सेट, और सभी लोग अपने अपने काम में सेट हैं। तो किस किस तरह के काम में सेट हैं ये भी आपको बताया गया है। इस अगर पूछा जाएगा कि ऐसा होता है हमारे दादा की शादी में ऐसा बच्चा होता है हमारे दादा की शादी में कितने लोग ग्रेजुएट हैं, तो यहाँ पर आपको 5 लोग मतलब 5 लोग जो है वो ग्रेजुएट हैं। क्लियर है? 5 लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है। इस चीज को रखना है ध्यान। ई बच्चर आ जाए देते दादा के साथ ही टाका लेवे मनिक मतन गादी, मतलब इस साल जो है सो बड़े भाई का शादी हमारे आ जाए, मतलब दादाजी देंगे और अपने मन से बहुत ज्यादा पैसा लेंगे। और क्या है अब देखिए क्या है। बाप हमारे भेले डॉक्टर, बाप जो है सो इसका डॉक्टर है। तकर संगे दादा कंपाउंडर, उसके साथ मेरा बड़ा भाई कंपाउंडर है। काका करे है मास्टरी, मतलब उसके काका चाचा जो है सो मास्टरी करते हैं। और हजारों टका हमें अर्जियो घूरी फिरी, हम भी हजारों रुपया इधर उधर घूमकर अर्ज लेते हैं, मतलब कमा लेते हैं। हमनी खाए बड़ो बड़ो अटालिका, अटालिका का मतलब आपको समझना है। अटालिका का मतलब होता है बड़ी बड़ी इमारतें, मतलब यहाँ पर बोलने का मतलब है कि बड़ा बड़ा घर, मतलब हम लोग का बड़ा बड़ा घर है। पढ़ा सुना कर रहत सभे
बालक बालिका और घर में सभी लोग हम लोग का पढ़ाई लिखाई करते हैं। क्या है, घर ही चल है, दूगो दुकान, घर में 200 दुकान भी चलता है। धान 4 टका पैसा नखे ठेकान, मतलब नखे ठेकान यहाँ 2 तरह से आप ले सकते हैं। मतलब नखे ठेकान मतलब इन लोग के पास धान 4 पैसा और किसी तरह का ठिकाना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब इनके पास इतना कुछ है तो मतलब नखे ठेकान का मतलब इसके पास बहुत कुछ है, इसका कोई ठिकाना नहीं कि कितना है। ठीक है, और क्या है, आजा का मन जुड़ाए देख दादा की शादी। जुड़ाए देख मतलब होता है ठंडा देना। ठीक है, ठंडा, आजा का मन ठंडा हो जाएगा जब दादा का शादी हो जाएगा, तब नाना रकम जैतुक मिलता है गादी, मतलब नाना रकम का सामान जो है सो मिलेगा। और क्या है, हमार आजा हाथे बड़ी हाथ बड़ी हुरमुट। हुरमुट का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता है कि एकदम समझने वाला नहीं। यहाँ पर हुरमुट का मतलब बोला जाता है जो बिना सोचे समझे किसी के मुंह पे भी कोई चीज बोल देता है, उसको यहाँ पर हुरमुट बोला गया है कि हुरमुट है, एकदम बिना सोचे समझे कुछ भी किसी को बोल देते हैं। कभी ना बजकला तनिको जुट, कभी झूठी नहीं बोले। उनकर चाल चलन है सादा सादी, से लागत तनी कुन रूढ़िवादी। उनका जो है जो चाल चलन सादा सादी है, एकदम सादा सादी जीवन बिताने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा तनिकुन मतलब थोड़ा सा वो रूढ़िवादी भी है। ठीक है, एक मतलब आपको बताया जा रहा है हिंदी से। और जो भी इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को ऑल करेंगे। देखिए लाइक जरूर करेंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, लास्ट में शेयर भी नहीं करते हैं। लाइक कर लीजिए, कंजूसी किस बात की है। ये लास्ट सेशन है इस पूरी किताब की, और पूरा किताब खत्म करने में कितना मेहनत लगता है, कितना क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देने में कॉस्ट प्लस मेहनत दोनों लगता है, जो आपके लिए फ्री पूरा अवेलेबल कराया जाता है। तो आपके लिए आप कम से कम ये करेंगे कि क्लास को कम से कम सेशन को लाइक करेंगे और लास्ट में शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सेशन में। दूगो नातिक शादी करला फ्री, मतलब 2 ठो नाती का ये शादी जो है सो फ्री किए हैं। ससुरे कबू दखल थी ना फिर हेरी, फिर वो उसका ससुर जो है जिसका फ्री शादी किए हैं, उसका ससुर किसी तरह से उसको घूम कर भी नहीं देखा है कि क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है। एखन पड़ल है हमनिक पाला, अभी हम लोग का पाला पड़ गया है। ई जुगे माला मतलब अब हम लोग उस पाला में पड़ गए, फ्री शादी नहीं करेंगे। ई जुगे कि यार फ्री शादी करब भला, अब इस युग में क्या आप शादी करेंगे भला फ्री में? अब दादा दवा देव ई बचर शादी, मतलब दादा को इस साल जो है सो शादी करेंगे। घरे ऐतन नाना रकम जिनिस गादी। ठीक है, क्या है कि इस साल जो है सो घर में जो है नाना रकम का तरह तरह के चीजें आएंगी। और क्या है, एखन जैसन भले बाजार, अब जो जैसा बाजार हो गया है, किसका बाजार? लड़कों का बाजार हो गया है कि जैसा पैसा लगता है दहेज में। तो ये एक दहेज वाली कहानी है, दहेज प्रथा पर कहानी है। और इस कहानी को आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, व्यंग्यात्मक। ठीक है, और इसको व्यंग्यात्मक को हिंदी में कहते हैं फिंगाठी। फिंगाठी, ठीक है। तो ये फिंगाठी कविता है, व्यंग्यात्मक जिसको कहते हैं, दहेज प्रथा पर आधारित है। आगे क्या है, छगरी गोरखिया पावा हथ 9000। अब छगरी पटरू जो चलाने वाला जो होता है वो भी 9000 पाता है। गोरखी छाड़ी कते कर हथ धरलहत हथौड़ी, मतलब अब गोरखी छोड़कर कितना लोग हथौड़ी पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया है? रोज कर हथ कुर्मी डी दौड़ा दौड़ी। कुर्मी डी में क्या है कि कुर्मी डी में आपको खदान है और इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर जो है हथौड़ी की जरूरत पड़ता है पत्थर को तोड़ने कूटने के लिए। तो वो सब लोग अब ये काम छोड़कर, गोरखी छोड़कर क्या है कि पत्थर तोड़ने के लिए सब लोग तोड़ता है। क्या है, उनका मांगे नखे ठेकान। ठीक है, कन्यायक बाप दौड़हत पाएक पयान। उनका मांगे नखे ठेकान, उनका मांगने का कोई ठिकाना नहीं है, उनका क्या मांग हो जाएगा। कन्या एक बाप दौड़हत पाएक पायन, मतलब पहचान पाकर जो है कन्या एक बाप मतलब लड़की का बाप एक पहचान पाकर फिर वहां पर दौड़ता है कि हमें शादी करना है। 40,000 भले स्टैंडर्ड रेट, मतलब स्टैंडर्ड रेट जो है यहाँ पर लड़का का रेट तय किया गया है और एक व्यंग किया गया है, समाज पे भी लड़का का रेट तय किया जाता है। एक स्टैंडर्ड रेट जो है, स्टैंडर्ड रेट जो बोला गया है लड़का का, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट 40,000 40 के रुपीज बोला गया है इस कविता में। तो आप लिख लेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट 40,000 टका। और क्या है, देने खुलते बोरे के बापे गेट, देने पर ही लड़का के बाप जो है सो गेट खुलता है। हमार दादा के जरूर होते शादी, हमने धरब मलमल छड़ब खादी। अब देखिए लिखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब इन्हीं की मेन कविता से ये लिखा लिया गया है, पीडीएफ को स्कैन किया गया है। और यहाँ पर देखिए झाड़ी
यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है ये कोमा का। थामनी धरब मलमल, ठीक है, हम लोग मलमल धरब करेंगे, छाड़ब खादी, अब खादी छोड़कर मलमल धरेंगे। बोरेक मालिक हता हामनी मामा, हम लोग को लड़का जो होगा उसका मालिक मामा को बना देंगे। जे दीने बदलहत 3 बार जामा, जामा का मतलब कपड़ा होता है, जो दिन भर में 3 बार कपड़ा बदलता है उसी मामा को हम लोग मालिक बना देंगे। उनकर मुँह है खाइन बड़ी चाटी, चाटी मतलब बहुत तेज है उनका मुंह, बहुत तेज तरार बोलने वाले हैं। तुरंत चढ़थुन हिमालय की चोटी, तुरंत हिमालय का चोटी चढ़ा देंगे बोलकर। उनकर है जैसन मुसियानी राखक आपन तेसने करदानी, जैसा उनका मुस्कान है कि चतुर है उसी तरह उनका काम भी चतुर वाला है। बाप के चुप रहे कहबे, मतलब बाप को अब यहाँ पर चुप रहने के लिए कहा जाता है कि बाप को चुप रहने के लिए बोलेंगे। और मामू से ही सब काम बनेबे, मामा से ही सब काम बनाएंगे और मामा को से ही दहेज लेने का बात कहवाएंगे। सब काम बात जो शादी का होगा मामा इस शादी का मालिक मामा को बनाएंगे। और क्या है, ई बछर दादा घते शादी घरे हते नवतन आबादी, इस साल जो है सो दादा का बड़ा भाई का शादी होगा, घर में एक नया आबादी मतलब एक नया लोग आएगा, ठीक है, यही मतलब है। और आगे है फलंगा फलनाक बेटा पहले 50,000 टका आर गादी सोना चांदी। फलनाक बेटा मतलब किसी और का बेटा, जो फलना का बेटा है वो 50,000 रुपया सोना चांदी गादी पाया है, ठीक है। सोना चांदी गादी मतलब सोना चांदी बहुत ज्यादा पाया है। पलंग सोफा से टीवी रेफ्रिजरेटर स्टील बर्तन गादी ये सब भी बहुत ज्यादा पाया है। और क्या है, औकर से हमनी के है बेसी ओजन, उससे हमारे लोग का ओजन ज्यादा है, मतलब उसकी स्थिति हमारी अच्छी है। बिना आमदनी बाप का रहत नाय भोजन, बिना आमदनी के हम लोग, मेरा बाप भोजन नहीं करता है, जब तक इनकम नहीं होता है तब तक जो है सो खाने नहीं आते हैं घर या भोजन नहीं होता है। और क्या है, जखन लोग खाहत 3 बेर, जिसमें लोग जो है सो 3 टाइम खाता है दिन में, उस समय हम लोग जो है सो मार कूट कर 2 ही बार खाते हैं, क्योंकि समय नहीं हम लोग कमाने में लगे हुए हैं। ऐसी भले नाय लक्ष्मी माँ कृपा, ऐसे ही माँ लक्ष्मी माँ की कृपा हम लोग के ऊपर नहीं हुआ है। हम देखे नाय पाइए दीने जैसन पेचा, हम लोग जो है सो दीन जैसा पेचा नहीं देख पाते हैं और कुछ ऐसा पेचा नहीं देख पाते हैं कि क्या है क्या नहीं, बस हम लोग कमाने पर दिमाग लगाते हैं। और बेटी संग हते दादा शादी जे दिए पारतेन टका नगदा नगदी, उसी के साथ मेरे दादा का शादी मतलब भाई बड़े भाई का शादी होगा, जो टका नगदा नगदी देगा उसी के साथ होगा। और क्या है, हामिन सभी जैनी मर्द जय बरियाती खाना पीना के संगे चल भाई बोतल बिलायती, हम लोग सब जो है सो औरत और मर्द सब लोग बरियाती जाएंगे और खाना पीना के संग जो है सो बोतल बिलायती मतलब बोतल शराब, जो शराब विदेशी शराब है ये वाला चलेगा, ठीक है। जकरे ऐते हमनी के अप्रोच रिजर्व करे हते ओकरा कोच, ठीक है, जे हम लोग को अप्रोच कर पाएगा उसी को एक कोच भी रिजर्व कर देना होगा जाने के लिए। कते कन्यायक बापे करला आंगन कादो नाय मानला केहू पूछ चैत और भादो, कितना कन्यायक बाप ने, कितना लड़की का बाप हम लोग का आंगन कादो का मतलब होता है, कहावत है आंगन कादो का मतलब कि आपके घर लड़का है या बहुत लोग आ रहा है जा रहा है, तो पहले जमाने में आंगन जो हुआ करता था ढलाई का नहीं होता था, तो आंगन कादो होता था, मतलब आंगन गंजा जाता था कई लोग आने से, तो वही आंगन कादो मतलब बहुत लोग का आना जाना रहता है, कोई भी पूछ चैत भादो नहीं देखते थे, जबकि सब अशुभ महीना होता है और शादी विवाह या बर्तू करने के लिए, तो ये सब बातें ये कोई नहीं देख रहा था, बस आंगन कादो मतलब आना जाना लोग कर रहे थे। भाई जिनकी बेटी होती है वो तो जाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो आपको समझा दे। जकर बेटी है गोरी स्लीम आर रूपवती जकर कंठे बैसल हथिन माई सरस्वती, जिसका बेटी जो है सो रूपवती है, स्लीम है, गोरी है और जिसके कंठ में जो है सरस्वती का वास है, ठीक है। जे करते दादा के संगे अंग्रेजी टॉक, जो दादा के साथ में दादा मतलब जो भाई के साथ में अंग्रेजी टॉक करेगी, ठीक है, अंग्रेजी टॉक करेगी। सही पते दादा आधे अंगे हक, सही आधे अंगे हक मतलब अर्धांगिनी वही बनेगी, ठीक है, अर्धांगिनी वही बनेगी। और क्या है, ई बचर हमनी जरूर देवे दादा की शादी घरे जामा हते आपूस गादा गादी, इस साल जो है सो हम लोग दादा का शादी जरूर देंगे, मतलब बड़े भाई का शादी बहुत देंगे और घरे जमा हते आपूस गादा गादी, ठीक है। गादा गादी मतलब सगी संबंधी लोग बहुत ज्यादा जमा होंगे।
ये खत्म हो गया दोस्तों। ये 29 नंबर कविता थी। अब हम लोग 30 नंबर कविता की ओर चलते हैं। 30 नंबर कविता क्या है? विपत भैलो भारी। यहाँ पर खेती को लेकर बोला जा रहा है कि आजकल खेती भारी हो गया है लोगों को, और इसी कवि और यहाँ पर कैसे सवाल बनेगा आप देखिए। जैसे कभी भी आप सवाल जो बनता है, ठीक है, सवाल कैसे बनता है? जैसे बोलेगा विपत भैलो भारी, एक मौनी फूल कविता है कि कई नंबर की कविता लागे, तो तोठिन लिखल है कि कई नंबर के कविता लागे, 30 नंबर के लागे। विपत भैलो भारी के कविताएं जे लागे, और कवि के लागथिन, अगर कवि लागथिन संतोष कुमार महतो जी। विपत भैलो भारी में ककर बात हवो है, तो एकरा में खेती के बात हवो है। तो चलिए इसी तरह का सवाल बनता है। पहले आपको देखते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। एखन खेती करना विपत भैलो भारी, सब, यहाँ पर सब होगा, सब लोग रोजे जहात मारा फारी। अभी जो है सो खेती करना बहुत हो गया है, विपद हो गया, भारी हो गया है, सब लोग मारा फारी। मारा फारी का मतलब है यहाँ पर बोकारो का पुराना नाम मारा फारी है, और अब मारा फारी अब एक बोकारो स्टील सिटी है, ठीक है। बोकारो स्टील सिटी में जहाँ पर काम बहुत ज्यादा लोगों को मिल रहा है, अब खेती नहीं करता है, अब यहाँ पर लोग अपना ड्यूटी कर रहा है बोकारो स्टील सिटी में, जो फैक्ट्री लगने के बाद। मारा फारी बोकारो का पुराना नाम है, आपको झारखंड जीएस में भी काम देगा। मारा फारी खुले छोटो बड़ो कारखाना, रोका पैसा क्लब है, लोग करहत आना जाना, ठीक है। मारा फारी में जो है सो छोटा बड़ा कारखाना खुल गया है, लोग पैसे की वजह से जो है पैसा का लोभ से आना जाना करते हैं। आसे पासे BCCL, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि BCCL और RCCL, ठीक है, DVC के संगे वासवी तकर पासी IL, ये सब जो है जैसे CCL BCCL मतलब कोयला वाला हो गया, RCCL जो हो गया ये भी आपको कोयला वाला कंपनी हो गया, DVC हो गया ये जो आपको दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हो गया, और उसका वासरी भी खुल गया है अगर अगल बगल, ठीक है। तो ये सब कोल लिमिटेड का वासरी वगैरह है, ये सब के अगल बगल है, ये चीज बोला जा रहा है। दामोदर नदी के धारे नाना रकम कारखाना, दामोदर नदी के किनारे जो है नाना रकम कारखाना है। अब आपको यहाँ कहाँ बोला गया आपको बता दें, संतोष कुमार महतो जी जो है सो आपको जो बोकारो स्टील सिटी है उसी के नजदीक चंद्रपुरा है, और बोकारो स्टील सिटी और चंद्रपुरा का दूरी मात्र 4 से 5 किलोमीटर, ये 7 से 8 किलोमीटर होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो शॉर्टकट में तो उसके बीच में एक रास्ता जाता है, बोकारो से लेकर एक रोड पड़ता है जो 7-8 किलोमीटर में बोकारो पहुंच जाएंगे। बीच में एक पुल भी पड़ता है जो दामोदर नदी का पुल है, तो उसी के अगल बगल जो चीजें बसी है उसी को देखकर ये कविता लिखे। दामोदर भई गेल रूर एखन जैसन जमाना, मतलब अब दामोदर जो है सो अभी रूर हो गया है, खजाना का जगह हो गया है। वो लोग जाने भैल है बड़ी टान, लोग जाने भैल है बड़ी टान। अब यहाँ पर क्या है कि लोगों का बहुत कमी हो गया है। गोरखिया मुंसिक नाय पयान, मुंसिक मतलब होता है नौकर, ठीक है। गोरखिया आपको पता है जो गाय चराने वाला, मुंशी का मतलब होता है नौकर, नया पहचान। अब गोरखिया और नौकर लोग का जो है सो पहचान नहीं है, अभी लोग का पहचान मिट गया। अभी लोग बोकारो स्टील सिटी और अलग अलग कारखाना काम करने जा रहा है, और क्या है चास से काम ना चलो कष्ट है प्राण। चास से काम मतलब खेती तरफ का काम नहीं चलता है, प्राण कचट रहा है, खेती सब खत्म होते जा रहा है। चासा सभेक भेल है दिग जान, चासा सभेक मतलब खेती करने वाले के सबका दिग जान हो गया है। और क्या है मजदूरी के रेट भले भारी, एखन खेती करना विपद भेलो भारी। अब जो है सो मजदूर का रेट बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर बोकारो स्टील सिटी खुल गया, वहाँ पर सबको मजदूरी मिल रहा है, तो लोग को मजदूर नहीं मिल रहा है, तो खेती करना भी मुश्किल हो गया है। जे छवाएं धरलथिन कहीं कहीं ड्यूटी, खाहत सुखे दूध सांझ रोटी। जो लोग जो ड्यूटी धर लिया है वो लोग जो है तो 2 सांझ रोटी खा रहा है। और क्या है घरे परिवार के दला बांटी, भाई भतीजा माए बापे छाटी। घर परिवार के जो है सो बंट जाता है, और क्या है भाई भतीजा को बाप सब लोग अलग अलग जो है सो छाट देता है, तुम इधर रहो हम इधर रहेंगे, सब लोग अलग अलग। कौन हो निसाई चलत चाहत कवाटर, बिनु हवे बेल है भाले बतर। मतलब वहां पर जो अगल बगल है बहुत क्वार्टर है, सब लोग क्वार्टर मिला है तो क्वार्टर सब चला जाता है, सब लोग अलग अलग हो जाता है वहां से। जब हुए खाए पैरकली कलेक पानी,
तकर संगे पंखा हवा तनी। ये जो बहू है जो कल का पानी मतलब कुआं से निकाल कर नहीं लाएंगे, कल का पानी चलाकर, नल का पानी चलाकर हम पिएंगे। जो बहू परिक गई है मतलब आदत हो गया, परिकली मतलब जो आदत बना ली है। तकर संगे पंखा हवा और हवा तनी, थोड़ा सा पंखा का हवा का भी आदत बना ली है। चढ़ गई सोझे हिमालय की चोटी, सो सीधे हिमालय का चोटी चढ़ गई। अब वो पीछे और ध्यान नहीं देगी। गांव बास कर ले देखा बहुत घटी। ठीक है, गांव में बास कर ले देखा है बहुत घटी। गांव में बास करने के बाद वो बहुत अपना घटी देखता है, बहुत नुकसान देखता है। और क्या है, एक दो बछड़े बाढ़े जाए पेटी। डॉक्टरे कहे खाए 2 सांझ रोटी। और 1-2 साल में जो है सो ड्यूटी जाते जाते पेट बढ़ जाता है, पेटी बढ़ जाता है। उसका डॉक्टर को उस बीमारी के लिए जाता है, बोलता है शाम सुबह तुम रोटी खाओ, भात छोड़ दो। गात जखन हो जाए भारी, बहू तखन गाँव में रहना हवे लाचारी। जब शरीर पूरा गात मतलब होता है यहाँ पर शरीर जब पूरा भारी हो जाता है तो उस बहू को फिर गांव में रहना लाचारी हो जाता है। ठीक है, एखन खेती करना विपद भेलो भारी। अब खेती करना जो है सो विपद भारी हो गया है। और क्या है कि नागपुरे के कमियां जनी आर मर्दाना। ठीक है, नागपुर का जो है छोटा नागपुर का कमियां, काम करने वाला औरत और मर्द के कोई जहात पंजाब और हरियाणा, कोई जो है सो पंजाब और हरियाणा भी चला जाता है। मिला है बेसी मजदूरी और खाना पीना, जहाँ खेती बाड़ी उपजे है सुधे सोना। जो जहाँ पर जाता है और मिला है बेसिक मजदूरी खाना पीना, जहाँ पर मजदूरी और खाना पीना ज्यादा मिलता है। जहाँ खेती बाड़ी उपजा है शुद्ध सोना, जहाँ पर खेती बाड़ी शुद्ध सोना उपजता है मतलब हरियाणा और पंजाब तरफ खेती से बहुत ज्यादा इनकम होता है, उधर ही लोग जाकर खेती करता है। किचु दौड़हत बंगाल और कलकत्ता, वहाँ बातें है बड़ी अलबत्ता। कुछ लोग जो है सो बंगाल और कलकत्ता दौड़ता है और वहाँ बातें बड़ी अलबत्ता मतलब बड़ा अलग अलग बात है उधर का। और क्या है, ठेला ठेली या रिक्शाएं घूरी फेरी। ठेला ठेली रिक्शाएं घूरी पे पूंजी राखत सभी जोरा जोरी। ठेला ठेली या रिक्शाएं घूरी फेरी मतलब ठेला ठेली में घूम पर, रिक्शा में घूम पर सब लोग पूंजी जमा करके जो रखता है बाहर कमाने जाता है। और क्या है आगे, 1-2 बछड़ी उठावत बड़ो बड़ो मकान, केहू खरपोश तो केहू दलान। खपरपोश तो केहू दलान। 1-2 बच्चर में 1-2 साल में ही वो लोग क्या करता है कि बड़ा बड़ा मकान उठा देता है। कोई खपड़ा वाला घर बनाता है तो कोई ढलाई वाला, दलान मतलब ढलाई वाला घर बनाता है। राजपूत बाभने बेटी की बिहाक लगने, 1-2 हेक्टर किनहत कमिया जने। राजपूत और बाभन की बेटी का शादी जब होता है, वो लोग जमींदार खानदान से है और वो लोग कुछ न करने की वजह से अपना जमीन सारा बेच देता है बेटी की शादी में। तो 1-2 हेक्टर जमीन जब बेचता है तो वही कमियां लोग जो बाहर से कमा के आता है उसका जमीन खरीदता है। अभी के समय में यही हो रहा है। उठी गले बेगारी, बढ़ी गले मजदूरी। उठ गया है बेगारी, ठीक है, और मजदूरी बढ़ गया है। एखन खेती करना विपद भेलो भारी। अब खेती करना जो है सो विपद भारी हो गया है। और क्या है, आजकल जाते हथ नौजवान, केहू ना उठे जहाद बिहान। आजकल जितना नहीं नौजवान है जो कोई सुबह नहीं उठता है, बाप आ जाए खेलथिन मैलान, खेती बाड़ी ऊपर नखे ध्यान। बाप आजा उठ कर जो है मैलान खुलता है। क्या मैलान खुलता है, क्या चीज का, गाय और डांगर का। गाय और डांगर का मिलान खोला जाता है। ठीक है, तो क्या चीज का मिलान खोला जाता है, गाय डांगर का मिलान सुबह सुबह खोला जाता है चराने के लिए। खेती बाड़ी के ऊपर किसी का ध्यान, खेती के ऊपर नखे ध्यान, किसका, लड़का लोग का ध्यान नहीं है। इस समय जैसन सभे खाना पीना, केकरो कायक नखे स्टेमिना। ठीक है, इस समय जो अभी खाना पीना हो गया है, इस समय जो अभी खाना पीना होने लगा है, तो इस समय खाना पीना जो है सो बदल गया है। ठीक है, अब खाना पीना जो है सो बदलने लगा है। किसी का कायक मतलब होता है शरीर। ठीक है, काया का मतलब शरीर होता है। ये सब चीज लिख लेंगे आप लोग। शरीर जिसको देह कहते हैं, देह। ठीक है, शरीर नखे स्टेमिना। किसी का शरीर में भी स्टेमिना नहीं है। पिंगना ओढ़ना ढीलंग फसंग। पिंगना ओढ़ना भी बड़ा ढीला ढाला पहनता है, जींस है तो नीचे लटका हुआ है। शरीर से काम करना नखे पसंद। शरीर से अब काम करना किसी को पसंद नहीं है। और क्या बोल रहे हैं ये, और बोल रहे हैं कि एखन जैसन भले बाजार, अब जो जैसा बाजार हो गया है, सभी घरे ढुकले
बोरक 4। अब जो जैसा बाजार हो गया है, सब खेती नहीं करता है, सब बाजार से कीन के ही लाता है। बोरक 4 जब घर ही घुसता है, सबके मिली जहाँ सब उधार और खेती बाड़ी की है दरकार। सब लोग को सब उधार ही मिल जाता है, खाना पीना उधार में ही मिल जाता है, तो अब खेती बाड़ी का क्या दरकार है। नवतन नवजन भेल हत दरबारी। नवतन मतलब नया नवजन लोग जो अब है दरबारी हो गया है, मतलब अब गार्ड का काम करने लगा है। दू सांझ खेलत ताश गमछा पसारी, और दू सांझ जो है सो खरी बास, शाम सुबह गमछा पसार के वहां पर ताश खेलता है। एखन चाष करना विपद भेल भारी। अब चाष करना जो खेती करना मुसीबत वाला काम हो गया है, भारी हो गया है। क्या ताऊ संतोषक मने है बड़ी आस। तभी संतोष कुमार महतो जी के पास मन में बहुत आस है, छोड़िया ना भाई केहू चाष बास। कोई भी आदमी अपना चाष बास को नहीं छोड़ना है। ईटा हके जे उत्तम पेशा एकरे से सुधरतो दशा। ये जो है सो उत्तम पेशा है और इससे जो है सो अपना दशा सुधरेगा। तो यहाँ संतोष कुमार महतो जी क्या बोल रहे हैं। संतोष कुमार महतो जी बोल रहे हैं कि चाष मतलब खेती जो है, खेती उत्तम, खेती को क्या बोल रहे हैं, उत्तम बोल रहे हैं। ठीक है, उत्तम, खेती को उत्तम बोला जा रहा है। नौकरी चाकरी चल तो एक पीढ़ी देखी सभी मने मने ढूंढी। ठीक है, नौकरी चाकरी जो है एक ही पीढ़ी चलेगा, सब लोग मन मन में ढूंढ कर देखो। बनावा अपन अपन संगठन, सुधारा अपन चाल चलन। सब लोग अपना अपना संगठन बनाओ और चाल चलन सुधारो। छाड़ी गुचावा मनसा पाप केहू करिहा मने ताप। ठीक है, छाड़ी गुचावा मनसा पाप, मन में जो है सो ये सब पाप को हटाकर केहू न करिहा मने ताप। किसी तरह का कोई तरह का जलन नहीं रखना है। ताप मतलब जलन नहीं रखना है। खेती संगे डेयरी आरपीसी कल्चर फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर आर तकर अनुचर। ठीक है, खेती के संग में जो है डेयरी आरपीसी कल्चर वगैरह जो होता है ये सब करो। फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर वगैरह सब करो, उसके साथ अनुचर मतलब उसके साथ और काम करो। और क्या है, गोटारी पलटारी पिगरी आर कटेज इंडस्ट्री। ठीक है, गोटारी मतलब बकरी पालन वगैरह जो है। पल्टरी मतलब पोल्ट्री फार्म जो होता है, पोल्ट्री फार्म जो मुर्गा पालन होता है ना, मुर्गी पालन वही सब। और ये आपको गोटारी का मतलब हो गया है बकरी पालन जो होता है ना, बकरी पालन वगैरह। तो पिगरी सुअर पालन जो होता है उसको कहते हैं कटेज इंडस्ट्री मतलब होता है आपको कपड़ा का जो उद्योग होता है वो चीज। ठीक है, सब फांदा केथू न केथू रही है बेकारी, सब फांसा केथू न केथू रही है बेकारी। ठीक है, सब लोग किसी न किसी में अपना व्यस्त रहना, सब मिली एक संगे करबे गुहार राजीवे खटखटाए गुहार। सब लोग मिल के जो है तो एक बार गुहार करेंगे, मतलब सब लोग मिल के एक बार आंदोलन करेंगे। राजीव सरकार, जो राजीव की सरकार थी तब लिखा गया था, राजीव की सरकार में सब लोग द्वार खटखटाएंगे कि हम लोग को मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, ठीक करे हते उनखर मशीनरी, सब सुविधा मिलता है हमने दुआरी। अब उनको मशीनरी ठीक करना होगा, हम लोग को मशीन देना होगा, सब सुविधा हम लोग को दुआरी में देना होगा। तखन चाष करना हते नाय भारी, सुखे खाए पिए सुतब टैंक पसारी। तो मशीन जब आ जाएगा तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, तो हम लोग को खेती करना आसान हो जाएगा और सुख से खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे टांग पसार के। तो ये कविता थी, 30वीं कविता। अब हम लोग नेक्स्ट कविता 31 कविता और अंतिम कविता की ओर चलते हैं। और ये कविता शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि जो भी इस चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि अन्य आपको जितना भी कवि है वो कंप्लीट कराया जाएगा। और एग्जाम के मद्देनजर ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियो बन रहा है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग विदाई हम लोग देखते हैं। ये जो हम लोग को कविता है वो लास्ट और 31 नंबर की कविता है। नंबर किसी भी कविता को याद रखना है। विदाई मतलब विदाई, ठीक है। और किस चीज की विदाई का यहाँ पर बात किया जा रहा है ये हम लोग देखेंगे। तो ये लास्ट कविता है कहाँ की, एक मौनी फूल कविता संग्रह है ये, ठीक है, कविता संग्रह। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है कि यहाँ पर विदाई। अब यहाँ क्या है देखिए, शिविर भाई भूल नाय जी। हाँ, शिविर लगा हुआ है, किसका, शिक्षक के ऊपर शिविर लगा हुआ है, उसको भूल नहीं जाना है भाई। नूतन शिक्षा नीति के अपने यह नया शिक्षा नीति को अपनाओ। बुनियादी शिक्षा नीति आर
परिपाटी, ठीक है। असेसमेंट एक नया बुनियादी शिक्षा और असेसमेंट एक परिपाटी मतलब उसकी जगह को जो है सुधे कागज कल में धैर्य न दिया, सुधे कागज कल में धैर्य न दिया। सुधे मतलब सिर्फ कागज और कलम को छोड़ मत देना, ठीक है। शिविर भूलना है, जी हाँ, अब शिविर को तुम लोग भूल नहीं जाना। और क्या है, तोहिने लगा दशक निर्माता, तोहिने लगा दशक निर्माता, तोहनी जो तो आप ही लोग जो है सो देश के निर्माता है। और जन पशु गणना ज्ञाता, और आदमी और पशु का जो गणना होगा उसका ज्ञाता आप ही लोग हैं। तो इस शिविर को भूल नहीं जाना, इसको चीज को याद रखना। क्या है, तकर संगे नाना रकम शिक्षा नीति, तो इसके साथ नया नया रकम का नया नया तरह का शिक्षा नीति है। हमनिक सरकार के है रीति, हम लोग सरकार का यही रीति है। और क्या है, बिना औकताए व्यवहार करिहा, ठीक है। बिना औकताए मतलब बिना औकात के या फिर बिना उबा हुआ जो है सो ऐसे व्यवहार करना, शिविर भाई भूलना, जी हाँ, बिना जो शिविर जो है सो भूल नहीं जाना, ठीक है। अपनी वहाँ औकात नहीं दिखाना, अपना बस व्यवहार अच्छा करना है। दिशा निशी 10 दिन धरी, ठीक है। दिवानिशी 10 दिन, सॉरी दिवानिशी 10 दिन धरी मतलब क्या होता है कि दिन और रात 10 दिन को धर, ठीक है। निशी मतलब रात होता है, पर्यायवाची शब्द है ये। तो 10 दिन को धर कर भूहे सुती और भूख प्यासे मोरी। भूहे सुती और भूख प्यारे में से मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए कि आपको नया सिस्टम को लागू करने के लिए आपको वहां पर शिविर में आना है, भूये सूतना है, भूख प्यास में रहना है। लिफाफा पाउडर गांधी रेफ्रिजरेटर बनावे लूर ढंग, फूल पत्ती और पपीता उपजवे तकर संग। लिफाफा है, पाउडर है, लिफाफा है, पाउडर है, गांधी रेफ्रिजरेटर बनावे लूर ढंग, ठीक है। फूल पत्ती और पपीता उपजवे तकर संग, फूल पपीता और उपजाना उसके संग। क्या है, यहाँ आर जे किछु सिखला, यहाँ पर और जो कुछ सीखता है, क्या है, स्कूलें घरें बाहरें काजे लगेहा, ठीक है। स्कूल में घर में बाहर में इस चीज को लगाना है, इस चीज को सीखना है। तो शिविर क्या चीज का लगा हुआ है, ये सब चीज सीखने का लगा हुआ है। और क्या है, शिविर भाई भूलना, जी हाँ, ठीक है। शिविर जो लगा हुआ है उसको भूल नहीं जाना। और क्या है, 49 भाई के एगो बहिन, 49, ठीक है, भाई के एगो बहिन परस्पर स्नेह राखी है तोहिन। तो 49 भाई का एक ही 49 भाई का एक ही तो बहन है, ठीक है। जो शिविर बोला गया है उसका तो आप लोग ख्याल रखिएगा, जो आइएगा और सब लोग भाई की तरह इस शिविर को बहन की तरह मानना है। भूले चुके व्यवहारे आर कटु कथा यदि भेल है तो ना करी है मने व्यथा। वहां पर किसी तरह का कोई व्यवहार होता है या कटु कथा हो जाता है तो मन में व्यथा नहीं करना है। एस के महतो के यह नीति, एस के महतो मतलब संतोष कुमार महतो का, एस के महतो मतलब संतोष कुमार महतो के यह नीति जाने नाही कौन रीति, कोई भी जाने कोई भी रीति नहीं जानते हैं। और क्या है कि जोहार करी नेहर करी सभिन करिहा चंद्रपुरा दर्शन एक बात भूलना, जी हाँ, ठीक है। जोहार करी मतलब सब लोग हाथ जोड़कर निम्र करके सब एक दूसरे को जोहार करना है। चंद्रपुरा दर्शन के बात भूल नहीं जाना है। चंद्रपुरा दर्शन से एक बात आया कि इसमें शायद एक चंद्रपुरा दर्शन भी है, शायद तीसरी कविता है, वो शायद इसमें छूट रहा है या फिर पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर छूट रहा है तो फिर वो आपको एक कंप्लीट भी करा दिया जाएगा, लेकिन कमेंट करके बताएंगे, उतना चेक करने का समय नहीं है और एक करके चेक करने का समय नहीं है। जो पढ़ रहे होंगे उनको पता चल जाएगा चंद्रपुरा दर्शन ही, तो वो कम बता दिया जाएगा एक क्लास में। चंद्रपुरा दर्शन बात भूल नहीं जाना। और क्या है, पाती लिखी मने के शंका मिटा, मतलब जो लिखी हुई बात है, मन में जो बात है उसका मन का जो शंका है उसको हटाना है। लिपटेक अटकलक बात भूल नहीं, जी हाँ, ठीक है। इस बात को कोई भूल नहीं जाना। नूतन शिक्षा नीति बुझे का अपनैहा, ठीक है, बुझे का अपनैहा शिविर भूल ना, जी हाँ। नूतन शिक्षा नीति, नया शिक्षा नीति को जो है सो भूल नहीं जाना। शिविर को सब लोग भूलना नहीं, शिविर नया शिक्षा नीति को सब लोग बूझ समझकर अपनाना है। और शिविर जो लगा हुआ है उसको आना नहीं भूलना है। ये थी आपकी कविता और लास्ट कविता थी, इसके बाद कोई कविता नहीं है। इस कविता के बाद आपको एक चीज बता दें कि परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कविता में आप जिनको भी ये पूरी कविता आप देखें, एक बार कमेंट में करके बताएंगे कैसा लगा। और बात जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।
और हर कोई एक बार लाइक कीजिएगा। इतना सेशन है, सेशन को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप जितना शेयर करेंगे उतना जल्दी जल्दी क्लास आपके सामने आता जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर क्लास दीजिए, हमारे पास 4 और 5 स्टूडेंट बोलेंगे सर क्लास दीजिए, और मेरे साथ इतने ज़्यादा स्टूडेंट मेरे साथ खोटा में जुड़े हुए हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब एग्जाम आएगा। इतना बड़ा सिलेबस को आप तुरंत कवर कर लेंगे, ऐसा सोच भी नहीं सकते। आप कैसे सोचेंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो 4-5 स्टूडेंट बोलते हैं तो मुझे थोड़ा सा नहीं ठीक लगता है कि 4-5 स्टूडेंट को इतना लंबा सिलेबस को एक करके बताएं, व्यूज नहीं होता तो खराब लगता है, क्योंकि पता है आपको मेहनत प्लस कॉस्ट लगता है और उसके बाद फ्री ऑफ क्लास प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अगर सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तो फिर आपको क्लासेस पूरी तरह से फ्री मिलती है, ठीक है। और जिनको भी देखिए खोटा का कहानी है, कविता है, सारे का नोट्स है, आपको क्लासेस फ्री में मिलेंगे, लेकिन नोट्स जो है, नोट्स में बहुत लोगों का मेहनत है, तो नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा बहुत ही कम कॉस्ट में। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किताब लेने जाएंगे तो 13 से 15 किताब आपका पूरा बैठ जाता है, वो अच्छे से लेते हैं तो 15 किताब तक आपका इसमें खोटा में बैठता है। और बात है कि ये बहुत सारा पेचीदा भी है, पढ़ना भी नहीं है, उतनी चीज़ों को पढ़ना भी नहीं है। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, अगर आप नोट्स लेंगे तो सारी चीज़ों का निचोड़ आपको इसमें मिलेगा। और इसके लिए आप क्या करेंगे, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये ऑफिशियल नंबर है परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन का, और इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। कृपया कॉल करना हो तो कॉल आप लिमिट में करेंगे, जैसे 9 बजे दिन से लेकर 7 बजे शाम तक आप कॉल करेंगे, उससे पहले कॉल नहीं करेंगे। इसके बीच में ही कॉल आपको करना है, लेकिन व्हाट्सअप आप कर लें, अगर ऑनलाइन हो तो आपको जवाब मिलेगा, नहीं तो कुछ देर वेट कर लेंगे। अगर किन्हीं को पता लगता है कि मैसेज किए हैं तुरंत रिप्लाई नहीं मिलता है तो गुस्से से भाग जाते हैं, सर आपने रिप्लाई नहीं किया। अब सबकी अपनी अपनी होती है, तो आप उतना जल्दी एग्रेसिव ना हो। तो ये नंबर है आपको 8873756485, ये ऑफिशियल नंबर है, आप इसमें मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बारे में आपको पूछना है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कांटेक्ट करके सिर्फ इसीलिए नहीं है कि आप उनको नोट्स लेना है, नोट्स के साथ साथ वो मेरे से हर वो प्रॉब्लम शेयर करते हैं जो सिलेबस से है, कि सर मेरे साथ ये नोट्स में प्रॉब्लम हो गया, या कैसे नोट्स बनाए, या फिर सबसे ज़्यादा मेरे पास एक क्वेरी रहता है कि पूछने को लेकर, वैसे सब परचेज करते हैं लेकिन क्वेरी रहता है कि सर मेरे साथ फॉर्म में ये प्रॉब्लम हो गया, या फिर ये प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म में। सबको सॉल्यूशन दिया जाता है, क्या सॉल्यूशन है सबको दिया जाता है, और जिनका नहीं है उनको स्पष्ट कर दिया जाता है, यहाँ पे कोई सुधार नहीं होगा, ठीक है। गुमराह करके यहाँ नहीं रखा जाता है। जो भी है चैनल पे आप अगर नए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये अंतिम था, एक पूरी किताब कविता संग्रह एक मणिफूल खत्म हो गई है, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ये सब का आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। इसका लिंक भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप ऐसे जाएंगे वहाँ पर सारा कुछ लिंक मिलेगा ना, वहाँ पर सारा कुछ लिंक मिलेगा, सब जो चीज़ वहाँ से आप देखना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।